वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को रोड में ब्लेंड करना चाहते हैं, जैसे कि इस टेक्स्ट को मैंने किया है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो किन स्टेप्स के साथ हम इजीली इसको ब्लेंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहां से टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम यहां क्लिक करेंगे और यहां जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, मैं फिलहाल स्टॉप लिख लेता हूं और इसको यहां से ओके कर देंगे। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ कैरेक्टर पैनल में जाने के बाद आप यहां से भी इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। मैं फिलहाल 350 के आसपास रख लेता हूं। इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमें अपने इस टेक्स्ट की एक सिलेक्शन बनानी है। इसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने इस टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने एक सिलेक्शन बना दी है। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करूंगा। मुझे इसकी कॉपी करनी है, या आप एडिट से यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इस वाली लेयर को फिलहाल के लिए हाइड कर दीजिए। कंट्रोल डी से हम इसको डीसिलेक्ट करेंगे। अब बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहां से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद आप यहां से जाएंगे फिल्टर में और यहां से यूज करेंगे वैनिशिंग पॉइंट। यहां वैनिशिंग पॉइंट में आने के बाद आप मेरा कर्सर भी देख सकते हैं, इसकी शेप चेंज हो चुकी है। हम अपनी शेप को उसी शेप में ड्रॉ करेंगे जिस शेप में हमें अपने टेक्स्ट को प्लेस करना है या अपना ऑब्जेक्ट हम प्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस रोड पे करना चाहता हूं तो हम इस तरह से इस रोड की शेप में इसको ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट हम यहां लगाएंगे। हम जस्ट क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट बनाता जाएगा। आप इसके कॉर्नर्स को इस तरह से कंट्रोल प्रेस करने के बाद कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हैं। मैं इस वाले कॉर्नर को इस तरह से ड्रैग करूंगा और थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, यहां से भी और यहां से भी कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर लेता हूं बाहर की तरफ। अब हमने जो टेक्स्ट लेयर कॉपी की थी, यहां पे हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और यहां इसको पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पे वो पेस्ट हो चुका है। इसको ड्रैग करते हुए हम इस तरह इस शेप में लेके आएंगे। आप देख सकते हैं उसने उसको इसी शेप में वहां पे प्लेस कर दिया है। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको रोटेट करेंगे और जिस शेप में भी आप लगाना चाहते हैं हम यहां लगाने के बाद, ये देखिए मैं यहां लगाना चाहता हूं। यहां एडजस्ट करने के बाद आप यहां से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और यहां हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। यहां ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद आप यहां बॉटम पे देख सकते हैं अंडरलाइन लेयर। इसके स्लाइडर्स को हम मूव करके इसको ब्लेंड करेंगे। इस वाले स्लाइडर को ये देखिए अगर मैं राइट की तरफ लेके जाता हूं तो उसमें ब्लेंड करता जाएगा, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेके जाना। मैं ऑलमोस्ट यहां लेके आऊंगा और यहां लाने के बाद हम ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ब्रेक करेंगे। और ये देखिए ब्रेक करने के बाद जो हाफ वाला स्लाइडर है उसको मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करूंगा और हम मैच करेंगे अपने बाकी एरिया के साथ। हम इतना ब्लेंड करने के बाद यहां से ओके कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम यहां से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहां से एक सॉलिड कलर लेयर ऐड करेंगे। इसमें हम फिलहाल कोई भी कलर दे देते हैं और यहां से ओके कर देंगे। इस सॉलिड लेयर को हमने अपने इस टेक्स्ट वाली लेयर में क्लिक करना है। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब हम अपनी सॉलिड कलर वाली लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और यहां से हम कलर ये वाला पिक करेंगे जो कि हमें मैच करना है। हम इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं उसने इसको मैच कर दिया। इसके बाद हम यहां से ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट रोड में ब्लेंड हो चुका है। आप इसके ब्लेंड को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इस वाले आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। आप फिर से ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। आप सेम इसी अंडरलाइन लेयर वाले स्लाइडर को थोड़ा सा राइट की तरफ अगर लेके जाएंगे, आप देख सकते हैं वो ब्लेंड ज्यादा होता जा रहा है। इसी तरह आप इस वाले स्लाइडर को भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने इमेज के मुताबिक आप देख सकते हैं आप कितना ब्लेंड करना चाहते हैं। इस तरह ब्लेंड करने के बाद आप यहां से ओके कर दीजिए। तो इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी टेक्स्ट को रोड में या कहीं भी ब्लेंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।